हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्म्स करियर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से चल रही होगी। तो आपके पढ़ाई लिखाई को और रफ्तार देने के लिए हम लेकर आए हुए हैं कार्बन कंपाउंड का एक और नया लेक्चर। और लेक्चर किस बारे में है आपको थंबनेल देख के पता ही चल चुका होगा। तो अगर इस लेक्चर में या इसके प्रीवियस लेक्चर में कहीं भी कुछ भी आपको दिक्कत आ रहा है तो इस लिंक पे ज्वाइन करके आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं, जहां हमारा सपोर्ट 100% होगा। और अगर जुड़ गए हैं तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। वेलकम टू लेक्चर नंबर 22 ऑफ कार्बन कंपाउंड। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार है कि अभी तक आप लोगों को जो भी मिला होगा, चाहे आपके पेरेंट्स हो गए या आपके टीचर्स हो गए, ये सारे लोग, या आपके कोई भाई हो गए या कोई रिलेटिव हो गए, ये सारे लोग अभी तक अल्कोहल के बारे में गलत बातें बताए होंगे। उसके बारे में बताए होंगे कि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। किसी के मुंह से आप ये नहीं सुनने को मिला होगा कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, सिर्फ दोस्तों को छोड़ के। क्योंकि दोस्त ही होते हैं जो बताते हैं कि यार पी लो पी लो, बहुत अच्छा चीज़ है। अगर कभी दिल टूट गया हो, लो पियो, 2 पल में भूल जाओगे। तो फ्रेंड को छोड़ के वही बस उसकी अच्छाई के बारे में बताते हैं। बाकी जितने भी लोग होंगे, सारे के सारे लोग बोले होंगे कि ये बहुत बुरा चीज़ है, छूना तक नहीं है। आप लोग इसको मान भी चुके होंगे। और बहुत ऐसे बच्चे होंगे बोलेंगे कि नहीं सर, हम बिल्कुल छूते नहीं हैं। लेकिन हम बता रहे हैं, आप सभी लोग अल्कोहल को कंज्यूम किए हैं। आप सोच रहे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो कभी छुए तक नहीं, हम देखे तक नहीं है। कोई बिहार से को बोले कि सर बिहार में तो बैन है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप बीमार पड़े होंगे, कभी कफ हुआ होगा, खांसी हुआ होगा, उसमें आपको कफ सिरप दिया जाता होगा। और उस कफ सिरप में हमारा अल्कोहल का कुछ परसेंटेज होता है। तो आप सभी लोग अल्कोहल लिए हैं, डायरेक्टली नहीं लिए हैं, इनडायरेक्टली लिए हैं। और इस अल्कोहल का यूज़ हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है। वैसे तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है। कभी भूल के भी डायरेक्ट गटक गटक नहीं करना है, भूल के भी ना। हाँ, बुखार पड़े तो सिरप ले लिए, उसमें थोड़ा बहुत रहता है, उसका क्वांटिटी बहुत स्मॉल क्वांटिटी होता है, तो वो तुम ले सकते हो। सिर्फ बुखार हो गया तो तुम सिरप पिए, तो इनडायरेक्टली तुम्हारे बॉडी में जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि ये लिटिल लिटिल बनाओ पीते हैं, चलो इसके सर तो बता दिए कि ये काफ़ी यूज वाला चीज़ है। बिल्कुल नहीं, छूना तक नहीं है, सपने में भी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग जानते हैं कि तुम लोग नहीं छुओगे, काफ़ी अच्छे बच्चे हो तुम लोग। बस ऐसे ही हम बता रहे थे, बाकी तो तुम पे कोई संदेह की बात ही नहीं है कि कितने अच्छे बच्चे हो तुम लोग। तो चलो अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हम लोग अपने अल्कोहल के यूज़ की तरफ। और यही हमारा टॉपिक था आज के लेक्चर का। और यूज़ के बाद हम देखेंगे इसका हार्मफुल इफेक्ट। तो सबसे पहले हम यूज़ की बात करते हैं। तो यूज़ क्या कह रहा है? यूज़ में कह रहा है इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट, परफ्यूम एंड डाई। यानी जो भी हमारा पेंट बनता है, किसी भी कंपनी का पेंट ले लो, उस पेंट को बनाने के लिए अल्कोहल की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा क्या कर रहा है? परफ्यूम। जो भी बॉडी स्प्रे लगाते हो किसी भी कंपनी का हम नाम नहीं लेंगे, किसी भी कंपनी का तुम लगा रहे हो, तो उसको भी बनाने के लिए या उस परफ्यूम में भी हमारा अल्कोहल होता है। इसीलिए कभी भी उसके केन पे देखना, जो डब्बा होता है उस पर देखना, ऐसे फायर बना के क्रॉस किया रहता है कि कभी भी उसको आग में नहीं डालना है। क्योंकि आप सभी लोग पढ़ चुके हैं कि जो हमारा अल्कोहल है या इथानॉल है, ये क्या होता है? ये हमारा इथानॉल काफ़ी अच्छा कंबस्टेबल सब्सटेंस होता है, और गलती से उसको जला दिए तो ब्लास्ट कर जाएगा। उस कैन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होता है, तो इसीलिए वहाँ पे क्रॉस बना दिया जाता है। तो पेंट में, परफ्यूम में, और क्या कह रहा है? डाई में। डाई मतलब जो आजकल हम लोग बाल को कलर करा रहे हैं, कभी ग्रीन में, कभी वाइट में, कभी ब्राउन में, कभी बारगंडी में, कभी रेड में, जो भी हम लोग कलर करा ले रहे हैं, तो उस डाई को भी बनाने में, जिससे हमारा हेयर कलर हो रहा है, या कभी लोग जिनका वाइट हो जा रहा है वो ब्लैक में करा रहा है, तो उस डाई को बनाने में भी
अल्कोहल को यूज़ किया जाता है। यही हमारा फर्स्ट पॉइंट कर रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज़ यूज्ड इन लिकर। लिकर मतलब जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, बियर हो गया, रम हो गया, ब्रांडी हो गया, बिस्की हो गया, जो दुकानों में मिलता है, शराब की दुकान जो होती है, तो जो लिकर बनता है, जो भी शराब वगैरह बनता है, उसमें जो मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, जैसे रम बनाना हो तो उसमें तो हम फ्रूट जूस लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे? अल्कोहल को मिक्स करेंगे, तो उसी को हम लिकर बोलते हैं। जो हमारा जो लोग पीते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक, तो उस अल्कोहलिक ड्रिंक को बनाने के लिए भी इथानॉल या अल्कोहल को यूज़ किया जाता है। पूरा पूरा अल्कोहल नहीं होता है, उसमें कुछ परसेंटेज होता है। मैक्सिमम जो हमारा ब्रांडी या बिस्की है उसमें 40 से 45% होता है, इससे ज़्यादा किसी में भी नहीं पाया जाता। बाकी 5, 6, 7, 10, 12 अकॉर्डिंग टू उसका लिस्ट होता है किसी में कितना डालना चाहिए, होता है। हाईएस्ट 40 से 45% तक जाता है। उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन। दवा बनाने में भी यूज़ होता है। जो कफ सिरप हो गया या टैबलेट्स वगैरह हो गया, उन सब को बनाने में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बीमारी है उसमें यूज़ होता है, तो वहाँ पे अल्कोहल को यूज़ करके मेडिसिन को बनाया जाता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या? थर्ड पॉइंट सुन के मज़ा आया कि नहीं आया? सभी लोग इनडायरेक्टली कंज्यूम किए हो अल्कोहल को। इसीलिए कभी अगर तुम सिरप वगैरह पीते होगे तो नींद बहुत अच्छा आता है। नींद आएगा, लगेगा कि सो जाए, तुमको लगेगा कि तबीयत ख़राब से हो रहा है, नहीं, उस मेडिसिन को खाने की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसमें अल्कोहल है, तो नींद आता है। चावल में भी होता है थोड़ा सा, हमारा बहुत कम मात्रा में अल्कोहल होता है लेकिन होता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है? हमको चावल खाने के बाद भी नींद आता है। उसके बाद जो है हमारा फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल, यानी इसको हम फ्यूल के रूप में भी यूज़ करते हैं। अभी आपको बताया ब्राज़ील में प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे कि ब्राज़ील में पेट्रोल के साथ इसको यूज़ करके मतलब व्हीकल में डाला जाता है, कार में, बाइक में, तो इसको फ्यूल के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है? इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। कभी आप जाते होंगे तो जो स्प्रिट होता होगा, कभी इंजेक्शन लगवाने चले गए तो जो स्प्रिट होता है, उस स्प्रिट में हमारा क्या होता है? अल्कोहल होता है। क्या होता है? स्प्रिट में हमारा अल्कोहल होता है। तो उस स्प्रिट में या कोई भी अगर एंटीसेप्टिक हम बना रहे हैं तो उस एंटीसेप्टिक को बनाने में हम क्या करते हैं? इथानॉल या अल्कोहल को हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो ये हमारा यूज़ है, किसका यूज़ है? इथानॉल का यूज़ है। तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, नोट कर लीजिए, जैसे करना हो करिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट की तरफ। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखते हैं कि इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा अल्कोहल का कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट, और इसीलिए हमारे घर के सारे पेरेंट्स बोलते हैं, या सभी के घर के सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि कभी भी भूल के अल्कोहल को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। जिसका रीज़न यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे पहला हार्मफुल इफेक्ट इसका क्या है? पहला हार्मफुल इफेक्ट ये है, अल्कोहल डाउन द एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जिससे हमारा बॉडी पूरा का पूरा कंट्रोल में है, इसी सिस्टम को डाउन कर देगा। जब डाउन कर देगा तो आगे क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा, किसी भी चीज़ को जज नहीं कर पाओगे। अगर जा रहे हो, बाइक चला रहे हो या कार को चला रहे हो और आगे से कोई आ रहा है, तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं कर पाएगा कि एक्सीलेटर बढ़ाए कि ब्रेक को लगाएं। ब्रेक लगाने की जगह एक्सीलेटर बढ़ा दिए और उसको उड़ा दिए। इसीलिए क्या होता है, लोग दारू पीते हैं, जब शराब पीते हैं तो एक्सीडेंट बढ़ जाता है। तो इसीलिए पुलिस क्या करती है, ड्रंक एंड ड्राइव के केस में जेल में डाल देती है। चेक भी होता है ना, मुंह में फूंकना पड़ता है, ऐसे फूको, उसमें चेक होता है कि तुम शराब पियो कि नहीं, जगह जगह चेकिंग होती है जहाँ जहाँ शराब बिकता है। तो कभी भी शराब को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जजमेंट नहीं कर पाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, अल्कोहल ड्रिंकिंग लीड टू फाइट विच इंक्रीज क्राइम। अगर तुम शराब पिए हो तो उसमें तुम भूल जाते हो, अगर कोई तुमसे झगड़ा कर रहा है तुम उसको मार दोगे, जान से मार दोगे। और दूसरा कोई झगड़ा नहीं करता, खुद ही लोग जाके, जो पिया रहता है वही किसी को गाली गलौज करता है, मारपीट करता है और उसमें भूल जाता है। अगर उसके पास कोई अगर हथियार हो, चाकू हो या गन हो, तो उस नशे में उसको मार भी सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं चलता है कि इसके बाद क्या होने वाला है। अगर ये मर गया तो हम जेल जाएंगे, या मेरी फैमिली का क्या होगा, या मेरे साथ क्या होगा, जेल में कितने दिन तक जेल में रहेगा, क्योंकि वो जज ही नहीं कर पाएगा। जाके खुद लड़ेगा, या तो रॉड उठा के मार देगा, या चाकू मार देगा, या गन से मार देगा।
तो दारू पीने की वजह से क्राइम बढ़ जाता है। जितने भी क्रिमिनल होते हैं सभी बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, क्योंकि जो काम तुम ऐसे रियल लाइफ में नहीं कर सकते हो ना, अभी किसी को मारना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन दारू पी के क्योंकि तुम जज नहीं कर पाओगे और इंसान क्या करता है, मार देता है, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। तो ये हमारा क्राइम बढ़ता है। दूसरा, थर्ड पॉइंट क्या है, हैवी ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल मेक दी पर्सन बैंकरप्ट। देखोगे कि जो बहुत रेगुलर बेसिस पे दारू पी रहा है, तो दारू खरीदने के लिए पैसा भी तो चाहिए, और पैसा लाएगा कहाँ से? या तो अगर कहीं नौकरी वोकरी कर रहा है तो सारा पैसा उसी में क्या करेगा, खर्चा कर देगा, या तो अगर पैसा कम पड़ रहा है तो घर का जो ज्वेलरी वगैरह होता है, गहना वगैरह होता है, उसको बेचता है, या ज़मीन वगैरह बेचना शुरू करता है, तो पूरा अपना प्रॉपर्टी बर्बाद कर देता है। बैंक में एक भी रुपया नहीं होता है, कर्ज में आ जाता है। तो जो दारू रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा अमाउंट पे पी रहा है वो बैंकरप्ट हो जाता है, लोन लेता है, दारू पीता है, लोन लेगा कि कभी ये करना है, उसको पी जाएगा दारू। तो ये तीसरा हमारा जो हार्मफुल इफेक्ट है। एक बार अगर इसका चस्का लग गया फिर छूटता नहीं है। और लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, अगर ऐसे ही पीता रहा तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, इट डैमेज स्टोमक, यानी हमारे पेट को जो है डैमेज पूरा कर देता है, हमारे हार्ट को क्या करता है, डैमेज करता है, ब्रेन को डैमेज कर देता है। यहाँ पे नर्वस सिस्टम को जब रोज़ रोज़ डाउन होगा हमारा नर्वस सिस्टम, तो ब्रेन भी काम करना बंद कर देगा, उतने अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, तो ब्रेन भी काम करना बंद कर देता है, और हमारा लीवर भी खराब हो जाता है। लीवर में कैंसर तक होता है, और सबसे ज़्यादा लोग इसी वजह से मरते हैं, लीवर के कैंसर की वजह से, जिसको साइरोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइरोसिस। तो ये हमारा पॉइंट है। अगर कोई भी अगर दारू, अल्कोहल, शराब कोई भी अगर पी रहा है तो उसका ये इफ़ेक्ट होगा, वो इंसान ही नहीं रह जाता है, जानवर बन जाता है। तो कभी भी आपको आगे कि सर अभी आप बता रहे थे कि मेडिसिन में लिया जाता है, तो देखो मेडिसिन में जो होता है इतना नहीं दे दिया जाता है कि तुमको उसका लत लग जाए, वो बहुत थोड़ा सा उसमें डाला जाता है, जिससे क्या हो, तुमको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि अल्कोहल की वजह से कुछ बैक्टीरिया वगैरह मरता है, तो इस वजह से उसको डाला जाता है। लेकिन इतना नहीं डाला जाता है कि तुम्हारा सिस्टम काम करना बंद कर दे। कोई ये मत सोच लेना कि कप सिरप पीने की वजह से लीवर डैमेज होगा, नहीं। हाँ, अगर रेगुलरली रोज़ एक बॉटल पीते जा रहे हो तब होगा। ऐसे सर्दी खांसी कब होता है, ठंडी में होता है। एक अगर फाइल पी लिए तुम्हारा सब सही हो गया। अब एक फाइल एक बार में नहीं पीते हो, दो ढक्कन करके 2 से 3 दिन में ख़त्म करते हो, तो उससे उतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मेडिसिन है, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सोच समझ के ही दवा बनाती है कि कुछ इफेक्ट ना हो। तो इतना सारा क्या है, ये है। तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें, और स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे तो यहाँ पे हम लोगों का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। तो लेक्चर को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, फील द नॉलेज।